हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम मिस्टर रौनक। आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने पढ़ाई में लगे होंगे। फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को तहे दिल से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 12th की हिंदी परीक्षा में यहीं से आता है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति चैप्टर नंबर 3 का हम ऑब्जेक्टिव VBA टॉप ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं JP नारायण की जयप्रकाश नारायण के लेखक, और एग्जामिनेशन 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। इसमें से बहुत ज़्यादा VBA टॉप ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, और ये एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पीकल है। तो चलिए हम बिना देर के वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इसमें जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव है ना, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम करवाने वाले हैं। ठीक है, संपूर्ण क्रांति से भी जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी ऑब्जेक्टिव को हम आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ऑल कर दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए बिना देर के वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए तो बिना देर के वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला की ओर। तो क्वेश्चन नंबर पहला में ये है कि किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए तो आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलिंगडन नर्सिंग होम। क्या हो जाएगा? बिलिंगडन नर्सिंग होम। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में यह है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका का जयप्रकाश नारायण को दलाल कहा गया है। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था? इसका जो जयप्रकाश नारायण को जो स्वास्थ्य यानी कि देखभाल करने वाला था, उसका डॉक्टर का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए में है डॉक्टर रहमान, ऑप्शन नंबर बी में है डॉक्टर इरफान, और ऑप्शन नंबर सी में है डॉक्टर मकबूल, और ऑप्शन नंबर डी में है डॉक्टर एजाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर रहमान। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यह है कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो 5 का जल्दी बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सत्यदेव को अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। किसकी भाषण सुन करके? तो जयप्रकाश नारायण की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में यह है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? और क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन ये है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदानंद जी थे। कौन थे? सदानंद जी। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ इस प्रकार से है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उमाशंकर दीक्षित को। क्या? उमाशंकर दीक्षित को। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यह है कि जयप्रकाश नारायण ने IAS की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार विद्यापीठ से जयप्रकाश नारायण ने IAS की परीक्षा पास की थी। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में यह है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 9 में यह है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यह है कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? तो यानी कि 1924 में हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आप चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यह है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है सत्यकाल, ऑप्शन नंबर बी में है गुरुक्षेत्र, और ऑप्शन नंबर सी में है उस जनपद का कवि हूँ, ऑप्शन नंबर डी में है मैला आंचल। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए तो आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैला आंचल। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे?
1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये है कि किसे लोक नायकू के नाम से जाना जाता है, यानी कि यहाँ पे गलती हो गया है, किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा जाता है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ये है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1902 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ये है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए में है लीलावती देवी, ऑप्शन नंबर बी में है अमरावती देवी प्रभा, और ऑप्शन नंबर सी में प्रभावती देवी, और ऑप्शन नंबर डी में है प्रभा सिन्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभावती देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में यह है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी में है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर सी में है मदन मोहन मालवीय, और ऑप्शन नंबर डी में है जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, यानी कि जेपी नारायण भी इनको बोल सकते हैं। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में यह है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए में 1952 में, ऑप्शन नंबर बी में है 1949 में, ऑप्शन नंबर सी में है 1947 में, और ऑप्शन डी में है 1962 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में ये है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रेल की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी भाई? ऑप्शन नंबर ए में 1990 में, ऑप्शन नंबर बी में है 1998 में, ऑप्शन नंबर सी में 1978 में, और ऑप्शन नंबर डी में है 1974 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1998 में जयप्रकाश नारायण को भारत के रेल की उपाधि दी गई थी। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में यह है कि उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए में है रामधारी दिनकर, ऑप्शन नंबर बी में है मोहनलाल महतो वियोगी, और ऑप्शन नंबर सी में सुमित्र नंदन पंत, और ऑप्शन नंबर डी में है जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी दिनकर। चलिए आप चलते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में यह है कि माटी की मूर्ति रचना किसके है? माटी की मूर्ति रचना किसकी है? ऑप्शन नंबर ए में है रामधारी दिनकर, ऑप्शन नंबर बी में है रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर सी में है गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर डी में है आरसी प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा बी, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 में यह है कि दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन नंबर ए में है साहित्यिक रचना के लिए, ऑप्शन नंबर बी में है संगीत के लिए, ऑप्शन नंबर सी में है मूर्ति निर्माण के लिए, और ऑप्शन नंबर डी में है उपन्यास लेखन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर है ए, यानी कि साहित्यिक रचना के लिए। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में ये है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? ऑप्शन नंबर ए में है समाज नायक, ऑप्शन नंबर बी में है देश नायक, और ऑप्शन नंबर सी में लोक नायक, और ऑप्शन नंबर डी में है जन नायक। तो हम आप लोग को तुरंत अभी बताए कि जयप्रकाश नारायण को लोक नायक से प्रसिद्ध है या जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। इसमें यह कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर ए में है इलाहाबाद 5 जून 1977 को, ऑप्शन नंबर बी में है रांची में 5 जून 1975 को, और ऑप्शन नंबर सी में है जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, और ऑप्शन नंबर डी में है पटना में 5 जून। तो ये सबसे इजी सवाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पटना में 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण दिया था। ठीक है, आप चलते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में यह है कि जयप्रकाश नारायण
के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए में है बिट्टू, ऑप्शन नंबर बी में है फिकिट्टू, और ऑप्शन नंबर सी में है बाउल, और ऑप्शन नंबर डी में है मोनू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बाउल नाम था। ठीक है, बचपन का नाम बाउल था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 में यह है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर ए में है 1973 में, ऑप्शन नंबर बी में है 1976 में, ऑप्शन नंबर सी में है 1974 में, और ऑप्शन नंबर डी में है 1977 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 के राइट आंसर सी होगा, 1974 में। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 में यह कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए दीनदयाल, ऑप्शन नंबर बी में है हरसुदयाल, ऑप्शन नंबर सी में है रामदयाल, और ऑप्शन नंबर डी में है सवेश दयाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या है, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, हरसुदयाल। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 में ये है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? यानी कि जयप्रकाश नारायण ने किस पाठ का रचना किए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण क्रांति। क्या हो जाएगा? संपूर्ण क्रांति। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में यह है कि संपूर्ण क्रांति क्या है? जल्दी बताइए तो आप लोग, संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध है, भाषण है, कहानी है, कि इनमें से कोई नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। 28 का बी ऑप्शन सही है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 में यह है कि संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? चलिए इसका जल्दी उत्तर बताइए तो आप लोग, क्या हो जाएगा? क्या ऑप्शन नंबर ए में है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर बी में है डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी में है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी में है जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 29 का डी, जयप्रकाश नारायण। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में यह है कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? ठीक है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? ऑप्शन नंबर ए में है जयप्रकाश नारायण का है, कि रामधारी दिनकर का है, कि भगत सिंह का है, कि इनमें से कोई नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति भाषण है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो 31 में यह है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिताब दियारा में। कहाँ? सिताब दियारा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिताब दियारा में। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 में ये है कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए में है जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन नंबर बी में है देवीलाल, ऑप्शन नंबर सी में कर्पूरी ठाकुर, और ऑप्शन नंबर डी में है जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का डी, जयप्रकाश नारायण। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 33 में यह है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 में। कब? 1974 में। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 34 में ये है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस प्रकार से सम्मानित किया गया था? तो इनको सम्मानित किस पुरस्कार से किया गया था? तो मैग्सेसे से सम्मान। ठीक है, मैग्सेसे से सम्मान मिला था। किनको? जयप्रकाश नारायण को। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 में यह है कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ऑप्शन नंबर ए में है गंगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी में है दिनकर जी, ऑप्शन नंबर सी में है ईश्वर अय्यर, और ऑप्शन नंबर डी में है भगवान अय्यर। तब बात 35 का जल्दी बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का हो जाएगा सी, ईश्वर अय्यर। कहाँ? ईश्वर अय्यर। ठीक है, यहीं रुके थे जयप्रकाश नारायण। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में यह है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्ठा किसके हाथों में है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्ठा किसके हाथों में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर हो जाएगा नई पीढ़ी के। नई पीढ़ी के।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो 37 में यह है कि दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए में रामनाथ जी गोयनका के, ऑप्शन नंबर बी में है गंगा बाबू के, ऑप्शन नंबर सी में है जयप्रकाश नारायण के, और ऑप्शन नंबर डी में है ईश्वर अय्यर के। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए तो आप लोग। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामनाथ जी के गोयनका के, रामनाथ जी के गोयनका के। ठीक है, ऑप्शन नंबर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। तो 38 में यह है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। आप लोग जानते ही सब हल्का हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी। तो सबसे इजी सवाल है। ठीक है, आईएससी की परीक्षा दी थी। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो 40 में यह है कि बिहार के बड़े उच्चाधिकारी ने किससे मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। ऑप्शन नंबर ए में है दिनकर जी के, ऑप्शन नंबर बी में है बेनीपुर जी के, और ऑप्शन नंबर सी में है गोयनका जी के, ऑप्शन नंबर डी में है दीक्षित जी के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीक्षित जी के। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर और लास्ट है 42। तो क्वेश्चन नंबर 41 में यह है कि जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे। पुराने जमाने की कि नए जमाने की कि अंडरग्राउंड जमाने की कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडरग्राउंड जमाने की। अब है लास्ट क्वेश्चन ये 42 लास्ट क्वेश्चन है ये। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे। ऑप्शन नंबर ए में है दिनकर जी को, ऑप्शन नंबर बी में है जवाहरलाल जी को, ऑप्शन नंबर सी में है रामनाथ गोयनका को, और ऑप्शन नंबर डी में है गंगा बाबू को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू को क्या जयप्रकाश नारायण भाई कहते थे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, प्यारा सा एक कमेंट कीजिएगा ताकि हम और भी ज़्यादा मोटिवेट हो सके। ठीक है, और अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ऑल कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।